साल 2020 का कोरोना काल का वो दौर आज भला कौन भूला होगा, जब आंखों के सामने लोगों ने अपनों को बिछड़ते हुए देखा था, जब अस्पतालों के बाहर लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, यहाँ तक कि शमशान घाटों में शवों को दफनाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही थी। आज फिर से इस दौर के वापस आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक बार फिर से देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब ये सब सुनकर आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे कि कोरोना का ये कौन सा वेरिएंट है जो भारत में फिर अपने पांव पसार रहा है। आखिर ये कितना खतरनाक है? क्या देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर अब फिर से देश भर में चर्चा होने लगी है। हाल ही में महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों से कोविड-19 के नए मामले सामने आए थे। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 के मामले सामने आने के बाद लोगों में अब डर का माहौल बन गया है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ये नया वायरस कितना खतरनाक है। कितना खतरनाक कोरोना का नया वायरस। NB.1.8.1 ओमिक्रॉन के JN.1 वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है, जिसे सबसे पहले चीन में देखा गया था। इसके बाद वह तेजी से वहां फैलने लगा और अब ये सिंगापुर, हांगकांग में जमकर हाहाकार मचा रहा है। इस वायरस ने अपने पांव भारत में भी जमाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस नए वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग यानी ऐसे वेरिएंट के रूप में रखा है जिस पर नज़दीकी से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल सकता है। WHO के मुताबिक यह वेरिएंट XDV.1.5.1 से आया है और इसकी पहचान 22 जनवरी साल 2025 को हुई थी। इस नए वेरिएंट के लक्षण हैं ज़्यादा थकान लगना, खांसी, गले में खराश या बैठना, नाक बंद होना, मांसपेशियों में दर्द होना, कुछ मामलों में हल्का बुखार भी देखने को मिलता है, जिसे लो ग्रेड हाइपरथर्मिया कहा जाता है। WHO के मुताबिक NB.1.8.1 अन्य वेरिएंट्स के मुकाबले ज़्यादा गंभीर बीमारी फैला सकता है। हालांकि ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है, यानी इसकी संक्रमण दर ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं। भारत की बात करें तो कोविड के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जानकारों की माने तो फिलहाल चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। अगर देखा जाए तो भारत में कोरोना के मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लगे 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। समय के साथ शरीर में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। इसी कारण वायरस शरीर पर हावी होने लगता है। कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के कारण अब सभी राज्य सरकारें हाई अलर्ट पर आ गई हैं। दिल्ली में तो कोविड अस्पतालों पर भी नज़र रखी जा रही है। फिलहाल देश में हालात सामान्य हैं, लेकिन जरूरी है कि ऐसे समय में हम सभी सतर्क रहें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और ज़रूरत पड़ने पर कोविड-19 टेस्ट कराएं। कोविड के केस अभी नियंत्रण में हैं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। अब कोरोना वायरस को हल्के में लेने की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी कोरोना वायरस ने बेगुनाहों लोगों की जान लेकर कई हंसते खेलते परिवारों के घरों को उजाड़ा है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर के पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।